सुनो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि अगल बगल इर्द गिर्द तुम्हारे सब के सब सोच में पड़ जाएं कि ये पढ़ता कब है, सोता कब है, उठता कब है। क्योंकि हर कोई तुम्हारा वही राह देख रहा है, वही इच्छा देख रहा है, वही तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि वो सोच रहा है कि तुम एक दिन गिरो। तुम कभी भी अपने आप को कम मत समझना, हमेशा ऊपर की ओर देखना, ना कि नीचे तरफ। नीचे तरफ जिस दिन देखोगे उस दिन गिर सकते हो। अगर तुम ऊपर चढ़ रहे हो, अगर तुम ऊपर से नीचे देखोगे तो तुम्हें घबराहट होगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपनी मंजिल को देखना है। घबराने वाले हमेशा नीचे रहते हैं। तुम घबराओ मत, अपने ऊपर को देखो, कभी भी नीचे मत देखो। बस तुम्हें अपने ऊपर का फोकस करना है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने के बाद तुम अपने आप नीचे आ सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जब भी तुम सीढ़ी लगा के, चाहे जैसे किसी भी तरीके से तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो तुम्हारी भूल है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी वहीं से स्टार्ट होगी, अगर जब तुम सोच लोगे कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तुम अगर नहीं कर सकते तो अगला आदमी भी नहीं कर सकता। जब वो कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो। उतनी हौसला है तुम्हारे अंदर, उतनी हौसला है तुम्हारे अंदर कि तुम भी कर सकते हो। अगर वो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो जुनून है, तुम्हारे अंदर वो हौसला है, तुम भी कर सकते हो। अरे जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकता, तुम अपने माँ बाप को सोचो, अपने भाई बहन का सोचो, अपने गांव रिश्तेदार नातों को सोचो कि वो क्या बोलेंगे। तुम्हारे पिता को, तुम्हारे माता को, कि तुमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, वो क्या कर रहा है, उसके बारे में सोचो। अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हें ऑटोमेटिक मोटिवेशनल वीडियो से देखने से अच्छा ना, तुम अपने मोटिवेट हो सकते हो अपने माता पिता से। सोचो एक बार कि अगर तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो तुम जो बात बोले हो गांव में, जो बात समाज में बोले हो, जो अपने नात रिश्तेदार से बोले हो कि वो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, तो बताओ तुम कैसे चेहरा दिखाओगे उनको? वो चीज़ सोचो, ऑटोमेटिक तुम्हें मोटिवेट करेगा वो बात। अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता ना, तो बाद में तो तुम मत आना घर, लेकिन तुम वो चीज़ करके दिखाना। क्योंकि तुम्हारे भरोसे कई लोग खड़े हैं तुम्हारे परिवार में, वो कहते हैं कि हमारा बेटा ये करेगा। अरे ये बताओ, अगर तुम नहीं कर सकते तो बताओ चेहरा कैसे दिखाएंगे? तुम तो चेहरा दिखा लोगे, तुम्हें तो कोई बेइज्जती का फक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता को है। तुम्हारे माता पिता कैसे उनको चेहरा दिखाएंगे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा कैसे करेगा? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा है कि तुम अभी छोड़ दो पढ़ाई, तुरंत आके घर बैठ जाओ, मत करो पढ़ाई। अगर तुम्हें लग रहा है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बेइज्जती से अच्छा है कि अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं बीता है, तुम बेइज्जती मत सहो। थोड़ा बहुत बेइज्जती होगा, तुम हट जाओगे, लेकिन सोचो कि मैं आधे रास्ते तक पहुंच के वापस आ जाऊं तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, सबसे बड़ी दिक्कत होगी, सबसे बड़ी परेशानी होगी तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। सब ताने मारेंगे जिंदगी भर जब तक तुम जीते रहोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे मौत क्यों नहीं आ जाता कि मैं मर जाऊं। हो सकता है तुम्हारे माता पिता सुसाइड करने की भी कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारी मंजिल नहीं मिली। तुम्हारे नात रिश्तेदार कितने ताने मारते होंगे। गांव के लोग, नात रिश्तेदार तो एक बार मिल लेंगे, नहीं मान लेंगे, लेकिन तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे अगल बगल के लोग ना ऐसा बात बोलेंगे, तुम्हें जैसा लगेगा कि मैं अभी को अभी सुसाइड कर लूँ। तो ऐसा नौबत मत लाओ। तुम ऐसा करो कि उनको लगे कि अरे यार उनका लड़का तो ऐसा कर गया, उनको फक्र हो तुम्हारे माता पिता को कि मेरा बेटा ये जो बोला वो किया। ना कि तुम ऐसा सोचो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सोचो कि मैं ये करके बहुत खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मंजिल पा गया, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनूँ। ना कि तुम्हें सोच तुम्हारी गलत होनी चाहिए, तो सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हमेशा तुम्हारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर तुम निगेटिव जिस दिन सोच लिए, उसी दिन से तुम्हारा काउंट डाउन नीचे चालू हो जाएगा। अगर तुम सोच लिए कि मुझे नहीं मिल सकता, तो तुम उसी दिन से गिर जाओगे। हर किसी की नज़र में तुम उसी दिन से गिर जाओगे जिस दिन तुम सोच लिए कि मुझे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई? हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो काम तुम भी तो इंसान ही हो, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, तो क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे अंदर वो हौसला है ना, तो तुम भी कर सकते हो। अगर नहीं है ना, तो मत करो, छोड़ दो यार ऐसी जिंदगी अपनी। तुम्हें अगर तुम सोच लो कि मैं आया हूं तो किस लिए आया हूं इस दुनिया में, कुछ करके दिखाने के लिए, कुछ अलग करके दिखाने के लिए।
अरे जिंदगी तो सब जी रहे हैं यार, कुछ अलग करके दिखाओ ना, तब तो तुम्हें कुछ सोच मिलेगी। और घमंड, घमंड कभी अपने अंदर मत लाना, चाहे मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन घमंड कभी मत लाना। अगर जिस दिन तुम्हें घमंड मिल जाएगा ना, जिस दिन तुम्हारे घमंड आ जाएगी ना, उस दिन तुम्हें, उसी दिन से तुम गिरना स्टार्ट हो जाओगे और गिर के जीरो पे आ जाओगे। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, घमंड करने वाले ना कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि घमंड होती है, उसी को कोई अपना हटा नहीं सकता। एटीट्यूड होती है, घमंड होती है। एटीट्यूड लाओ, लेकिन ऐसा लाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ, ना कि निगेटिव। घमंड, घमंड करने वाले ना अपने मंजिल को कभी नहीं पा सकते और ना ही पाए हैं। और सबका घमंड एक दिन टूट जाता है, सबका एक दिन घमंड टूट जाता है, अंततः वह गिर जाते हैं नीचे भिखारियों की तरह। तो इसलिए घमंड अपने अंदर कभी मत लाना। अगर तुम्हें मंजिल मिल भी जाए ना, तो भी तुम्हें अपने अंदर घमंड नहीं लाना है। तुम्हें कोई कितना भी ताना मारता हो, जब तक मंजिल नहीं मिली है तब तक तुम्हें कोई कितना भी बोलता हो, लेकिन तुम्हें कभी भी, अगर तुम्हें मंजिल मिलने के बाद उनके सामने जाते हो तो उनका बड़े हैं तो पैर छू के नमस्ते करो, वो तुम्हारी बवाई करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगी ना, तो कहेंगे कि घमंडी है। तो तुम घमंडी मत बनो, तुम इज्जतदार आदमी बनो, समाज में रहने लायक बनो, समाज में जाके अपनी चार बातें ऐसी बोलो कि जो तुम्हें इज्जत दे। कहीं भी बैठो उठो तो तुम्हारी इज्जत हो कि भाई कोई है, ना कि तुम्हें आड़े चल के वो बोले तुम हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी हमेशा बात उठी तो वह बोले कि ये लड़का अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, ना कि ये बोले कि ये यार घमंडी है, ये बहुत अथवा ये बहुत इधर उधर की बातें करता है, चुगलखोर है। ऐसा कोई तुम्हें ऐसा बोलता है तो तुम समझ लो कि तुम्हारी 1% भी इज्जत नहीं है गांव समाज में। भले ही तुम मंजिल पा गए हो, भले ही तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन तुम्हें गांव समाज अगर तुम्हें बुरा बोलता है तो, जिस दिन तुम्हें अच्छा बोलेगा ना, उसी दिन तुम समझ लो कि हमारी मंजिल मिल गई और हमें लाइफ में बहुत कुछ मिल गया। कभी भी किसी का चापलूसी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। औरतें शिकायत करती हैं, लेकिन इंसानों को कभी, आदमियों को कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि शिकायत करने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़े हैं, घमंडी भी कभी आगे नहीं बढ़े हैं। एक एग्जाम्पल दे दूं, घमंड करने वाले गिरते कैसे हैं। जैसे आपने ये कहानी सुनी होगी, देखी भी होगी, जानते भी होगी, हर एक व्यक्ति जानता है कि रावण भी एक घमंडी था। अपने अहंकार में इतना ज़्यादा अहंकारी हो गया कि वो माता सीता को भी हरण कर लिया था कि मैं तो रावण हूँ, 10 मुंह वाला हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अथाह शक्ति की प्राप्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, ब्राह्मण हूं। लेकिन क्या हुआ, उसको भी नष्ट करने के लिए राम ने अवतार लिया। श्री विष्णु ने, हरि ने अपना अवतार लिया राम का और उसको नष्ट किया, उसको खत्म किया, जो घमंडी था, जो अहंकार में डूब रहा था। ऐसे ही अगर तुम भी घमंडी हो, तुम भी अहंकार करते हो, तो एक दिन न एक दिन तुम्हारा भी घमंड तोड़ने के लिए कोई तुम्हारे से भी बलिवान आएगा जो तुम्हारा घमंड और अहंकार तोड़ेगा। उस दिन तुम नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, पछताते रह जाओगे। अगर भाई तुम अगर घमंड नहीं हो ना, तो तुम्हें लाइफ टाइम तक तुम्हें कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास वो दिन नहीं है जो तुम घमंडी की तरह अपनी घमंडी दिखाते हो। भाई उसी परिवार में एक रावण था, एक उसका भाई, जो कि रावण घमंडी था लेकिन उसका भाई घमंडी नहीं था। उसका नाम विभीषण है। हाँ, भला ही वो क्या किया, अच्छाई का साथ दिया, ना कि बुराई का। वो जानता था कि मेरा भाई जो कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है, वो बिल्कुल गलत कर रहा है, वो अहंकार में डूब रहा है, इसलिए वह रावण का साथ छोड़ के राम के साथ चला गया, राम को पूरी बात बताई। उसके बाद वो राम ने
उसके साथ वही किया जो अच्छे लोग करते हैं। वो जानता था कि मेरा भाई ये गलत कर रहा है, वो जानता था कि मेरा भाई अहंकार में डूब रहा है, अहंकारी हो गया है। वो कई बार अपने भाई को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जिसके पास घमंड और अहंकार हो जाता है ना, वो उसके पास उसकी दिमाग बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती है। जब विनाश का जब होने का जब आ जाता है ना, जब विनाश होने को आ जाता है ना, तब उसका दिमाग और बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। वो अपने अहंकार में ही डूबा रहता है, अपने घमंड में ही डूबा रहता है। इसलिए वह डूबते डूबते इतना डूब जाता है कि उसका पूरा समाज से स्थिति खत्म, उसका पूरा भविष्य खत्म, उसका पूरा सब कुछ उसके साथ छीन जाता है जो सोच कर रखा था। तो इसलिए कभी भी अपने अहंकार में नहीं डूबना चाहिए, अपने घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम अगर घमंड में आ गए ना, उस दिन से तुम्हारा नीचे का गिरना तय है। यही तुम सोच लो कि कोई भी किसी से कम नहीं है। अपने आप को ज़्यादा ऊपर मत समझना, हमेशा अपने आप को ये सोचना कि मैं कर सकता हूँ, ना कि ये कि मैं ये कर सकता हूँ तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हर कोई वो काम कर सकता है, हर कोई वो जो तुम सोच रहे हो सोच सकता है। जो तुम सोच रहे हो सकता है उससे ज़्यादा भी कोई सोच रहा हो और तुमसे ज़्यादा भी करने की ठान ली हो। इसलिए कभी भी किसी को अपने सामने कमज़ोर मत समझना और अपने आप को भी कभी कमज़ोर मत समझना, और हमेशा उसके बराबरी का मत बनना। उसको हमेशा ये बात है कि उसको बराबर मत समझना, उसको हमेशा अपने ऊपर समझना। इसलिए जब ऐसा तुम सोचोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, तभी तुम उससे ऊपर कर सकते हो। नहीं तो जब भी अगर तुम सोचोगे कि मैं इसके बराबर रहूंगा तो तुम बराबर से भी नीचे हो सकते हो। जब भी सोचना ऊपर को सोचना, क्योंकि तुम्हारे पिता जो है ना, वो अगर सोच रहे हैं ना तो तुम्हारे वो जो कंधे पर अपने बैठा के तुम्हें घुमाते हैं ना, तो दिखाते हैं कि बेटा तू देख, मैं यहाँ तक देखा हूँ, तू पूरा मुझसे भी ऊपर देख। मेरा सर यहाँ तक है लेकिन तेरा सर मेरे से भी ऊपर होना चाहिए, मुझसे भी ज़्यादा तू देख सकता है, मुझसे भी ऊंचाई पर तू देख। इसलिए तुम्हें कंधे पर घुमाते बैठा के, कंधे पर बैठा के घुमाने का रहस्य ये है। तुम्हारे माता पिता से पूछोगे ना तब बताएंगे कंधे किस लिए घुमाते हैं बैठा के, क्योंकि मैं यहां तक देखा हूं, मेरा सर यहां तक था, मैं यहां तक देखा हूं, लेकिन मेरे बेटे का सर उससे भी ऊपर जाना चाहिए, उससे भी ऊपर दिखना चाहिए। इसलिए तुम्हें माता पिता तुम्हें अपने कंधे पर बैठा के घुमाते हैं। और क्या तुम सोच रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तो थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ पा गया तो उससे तुम बहुत हो गए, तुम्हें सक्सेस नहीं हो। अगर तुम सक्सेस हो जाते ना, कभी अपने माता पिता को मत छोड़ना। एक बात याद रखना, तुम छोटे से थे ना तब से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना। अपने माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं देना, अपने भाई बहन को कभी भी कष्ट मत देना। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसे हैं ना, अगर तुम कमा रहे हो, अगर तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाती है, तुम सक्सेस हो जाते हो, तो कभी अपने माता पिता भाई बहन अपने परिवार समाज को कभी मत भूलना। अगर जिस दिन तुम भूल गए ना, उस दिन से तुम गिरना निश्चित है। तुम्हें फिर से कोई खड़ा करने वाला कोई आ नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हो सकता, और उसका घमंड तोड़ने के लिए, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तुमसे भी बलवान आएगा और तुम्हारा घमंड टूटेगा, तोड़ के रखेगा। इसलिए कभी भी अपना अहंकार मत दिखाना, पैसे की घमंड मत दिखाना। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत कोई जल्दी मिलता नहीं किसी को। उसको कमाने के लिए एक बार इज्जत चली गई ना, कभी भी वापस इज्जत नहीं आती। पैसा एक बार चला गया तो आ जाता है, लेकिन इज्जत चली जाए तो नहीं आती है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर तुम्हें इज्जत, सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। अगर तुम समाज में बैठ रहे हो ना, तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए। और जिस दिन तुम्हें इज्जत मिलने लगेगी ना, जिस दिन तुम्हारी अहमियत हो जाएगी ना, तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। पैसे कहीं से भी तुम कमा सकते हो, पैसा किसी भी तरीके से कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें गांव समाज में इज्जत मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इज्जत है, तुम्हारा गांव समाज में नाम है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो अभी तुम्हें कुछ जब मांगोगे ना मिल जाएगा।
और तुम सोच रहे हो कि मेरे पास, अगर तुम्हारे पास इज्जत ना हो ना, तुम सोचो पैसे के बलबूते कुछ भी कर सकता हूँ। और जिस दिन तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा ना, उस दिन जाना तुम किसी के पास और बोल देना भाई मुझे ये उधार चाहिए, तो कोई तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास वो इज्जत नहीं है। वो इज्जत नहीं है जो तुम मांग रहे हो, जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं तो बहुत बलवान हूं, मेरे पास पैसे कुछ भी कर सकता हूं। तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, आज तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, और जिस दिन तुम्हारे पास पैसे नहीं खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास अगर इज्जत नहीं है, गांव में समाज में तुम्हारा नाम नहीं है, तो तुम किसी भी दुकान पर जाओगे, अगर बोल दो कि मुझे भाई ये चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो